Hey everybody, this is Captain Amit Bhandari. Listen to this conversation post this video. It's a conversation between me and Ankita. अंकिता वो है जिसने एक मरीन कॉलेज ज्वाइन किया है. शुरू में क्या सोच के मरीन कॉलेज ज्वाइन किया और धीरे 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 क्या पता लगा मर्चेंट नेवी के बारे में. सो हाउ शी इज नाउ having those amazing surprises. I would call it surprises, but they're going to be very, very interesting because merchant navy is a great career. And how she got the clarity during the call and about not just working in merchant navy but also getting her further education going while she's in merchant navy. So continue to watch and listen to it right till the end. Okay, so I'm recording the call, okay? But of course you can talk freely, it's only to help everybody around. Yes. Tell me, okay. सर एक अंदर से ये लगा रहता है ना अवेयरनेस लाइक कैसा है किससे है. कैप्टन सर से बात करना लगता है कैप्टन सर से बात हुई इस तरीके से. और अभी ज्यादा कुछ तो पता नहीं है क्योंकि ना तो शिप पे गए हैं. जस्ट इमेजिन करके हर चीज सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस चीज का थिंकिंग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करना होगा. बहुत कुछ एक दो सीनियर से ही बात हुआ किस तरीके का है. तो ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कलेक्ट करूँ, लोगों से बातें करूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पता चले. ये ऐसी जनरल चीजें. फिर आपने एक वीडियो और बनाया था गर्ल्स के ऊपर, उसके बाद से तो ये लग रहा था जनरल इंफॉर्मेशन कैसे क्या करके. क्या वीडियो बनाया था मैंने गर्ल्स के बारे में? लड़की का शायद रिकॉर्डिंग था मर्चेंट नेवी का. हाँ, शी वांटेड टू जॉइन मर्चेंट नेवी. हाँ उसी का सब कुछ था ना. करेक्ट. उसका तो करियर का उसको डाउट था कि क्या करियर करना है. सो बेस्ड ऑन दैट वो था उसका वीडियो, उसका रिकॉर्डिंग. क्या हो रहा है अंकिता, क्या डाउट आ रहा है दिल में, क्या हो रहा है बताओ. नहीं सर, डाउट तो कुछ भी नहीं है. एक्चुअली मर्चेंट नेवी जैसे लोगों का क्या फिक्स रहता है कि मुझे ये करना है, कोई भी चीज हो एम फिक्स रहता है. मेरा क्या हुआ था, मेरा कोई एम फिक्स नहीं था कि मुझे लाइक मर्चेंट नेवी में जाना है या फिर ये करना है. ऐसा कोई पहले से प्री फिक्स नहीं था, प्लानिंग नहीं थी. वो जस्ट ऐसा होता गया, पता नहीं चला ऐसे कब हो गया. पेपर दे दिया, हो गया, चले गए, पता चला ये है, उसके बाद और पता चला कि ये है. फिर मेंटली भी उसी तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश की हर तरीके से. मतलब नहीं, जब ये पता चला मर्चेंट नेवी ये है, मतलब वो क्या है, वो क्या चीज पता चली? हाँ देखना, जैसे एक्चुअली क्या है, मर्चेंट नेवी का लोगों को ज्यादा अवेयरनेस है नहीं चीजों के बारे में. मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने अपने एरिया में भी देखा तो लोगों को नहीं पता है. जब मैं पहुंची, मतलब कॉलेज में जब मैं जैसे पहुंची, मुझे पता चला कि मर्चेंट नेवी है, इस तरीके से सेलिंग का काम रहेगा और ऐसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे. कॉलेज मतलब आप अपना 12th स्टैंडर्ड की बात करो या अभी मरीन कॉलेज में आने के बाद पता चला? मरीन कॉलेज के बाद जब मैं वहाँ पहुंच चुकी थी, मैंने चीजें फील की, एक्सपीरियंस किया चीजों को इस तरीके से. फिर तो जब आपने एडमिशन लिया मरीन कॉलेज में, तो उस समय क्या फीलिंग थी कि क्या है मर्चेंट नेवी और क्या सोच के फिर आपने एंट्री ली? कुछ तो होता है ना दिमाग में. हाँ होता है ना, लोग सोचते हैं मुझे ऐसे करना है, यहाँ के जाने के बाद ऐसे करना है, ये सब सोचते हैं प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग. लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी चीजें थी नहीं, क्योंकि मुझे इतना अवेयर थी नहीं उस चीज के अकॉर्डिंग. बस ये था कि हो गया था, जाना है, ऐसा कॉलेज चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना है, जहाँ एजुकेशन एरिया नहीं है वहाँ से. इस तरीके से थिंकिंग थी कि बाहर निकल के कुछ करना है लाइफ. तो जब वहाँ पहुंची, चीजों को समझा, उस तरीके से अपने आप को, एक्चुअली होता क्या है, सारी चीजें मेंटली डिपेंड करती है मूड पे कि आप कितना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसी तरीके से आप ढल जाते हो. हाँ, तो फिर भी आपने मेरे को स्पेसिफिक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि कॉलेज ज्वाइन करने के पहले क्या सोच के आपने एडमिशन डाली थी, क्या दिल में चल रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था? सर मेरा बस ये था कि मुझे अपने एरिया से बाहर निकलना है. अच्छा. और बाहर से एजुकेशन करना है. मतलब कि अपने, मतलब मेरे यहाँ ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ हायर एजुकेशन आप ले सकते हो लड़कियों के लिए या कैसे भी करके. क्या एरिया है वो? नहीं है सर, मेरा मध्य प्रदेश भिंड. अच्छा, भिंड. चंबल जगह. अरे बाप रे, चंबल तो फेमस है डाकुओं के लिए. हाँ है क्या डाकू? ये
नहीं नहीं, नाखून अब नहीं है सर, वो तो मेरे जन्म के पहले ही खत्म हो चुका है ये सारी चीज, लेकिन वो उनकी छूट गई है ये कुछ स्मृति, याद है, चलो, हाँ, नाइस। याद दिलाने के लिए। तुम्हारा एक्सेंट भी बिल्कुल वो चंबल वाला है वैसे, जैसे। तो एक्चुअली क्या है, मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर आपने सुना हो तो। हाँ हाँ, ओके। माई जवाहर मदर नवोदय विद्यालय। प्रिंसिपल, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है ना, केंद्रीय विद्यालय, उसकी हाँ हाँ, प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रह चुकी है मेरी मम्मी। सो मुझे पता है एजुकेशन का पूरे इंडिया में कैसा। सिस्टम। तो आपने जब मरीन कॉलेज ज्वाइन किया, यू रियलाइज कि मुझे बाहर निकलना है और बाहर से एजुकेशन बेटर रहेगी इधर से निकलने में, तो मर्चेंट नेवी वो आपका पर्पस सॉल्व करता है, करेक्ट? एक्चुअली सर क्या हुआ था, मेरा ड्रॉप हुआ 12th के बाद, ओके। तो मैं मतलब यही होम ट्यूशन लेने लगी इस तरीके से, मतलब अपना पूरा टाइम यूज कर रही थी। हाँ। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स काफी अच्छे IIT NIT में काफी अच्छी अच्छी जगह थे, बोलते क्या कर रही है अंकिता, बाहर निकल, ऐसे तू वहीं रह जाएगी, ऐसे बोलते। ऐसे ही मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे IIT वगैरह में, मेरे को आइडिया नहीं था IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा होता है। हाँ। फिर एक लड़का बोला कि मैं फॉर्म भरता हूँ तो उसका पेपर दे, नॉर्मल होता है। फिर ऐसे करके उन लोगों ने थोड़ा सा मेरे को प्रिपरेशन करवाया, बुक भेज दी, हर तरीके से दोस्तों ने हेल्प की। मतलब फिर एडमिशन प्रोसेस भी बस हो गया, पहुंच गई, घर से निकलना था निकल गई, फिर वहां पहुंची। ठीक है, ये सब तो स्टोरी है लाइफ की, आपने सुना। आवाज कट रही। सर नाउ इट्स क्लियर। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ये आवाज मालूम है क्यों कटती है अंकिता? क्यों सर? क्योंकि जब आपका माइंड क्लैरिटी के लिए रेडी नहीं होता ना, तो फिर बहुत चीजें होंगी जिससे कि आपको क्लैरिटी सुनने को नहीं मिलेगी। तो फिर क्या चल रहा है दिल में, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब अब आप तो पूरा फुल एक्सपीरियंस दो, उसके अकॉर्डिंग कैसा है क्या है सर। और एक होता है कि गाइडेंस चाहिए घर वाले को चीजें करने के लिए, इस तरीके से। तो बाकी स्मूथली चल रहा है, कोशिश कर रही हूँ कि कंपटीशन में बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट करूँ कॉलेज में, हर जगह। देखो, मर्चेंट नेवी इज अ ब्यूटीफुल करियर। तुम्हारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी रहेगी, उसमें तुम्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर लाइफ तुम्हें यहाँ तक लेके आई है, मतलब कभी जिंदगी में ना कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई भी चीज गलती से नहीं होती। आपको जिस चीज का एक्सपोजर मिला है आज तक करियर का, दैट इज द बेस्ट। बिकॉज यू नो, आज की डेट में बेस्ट कार कौन सी है? बेस्ट कार कौन सी है दुनिया में? BMW। BMW। पक्का BMW है? BMW की बारे में सुना है सर। अच्छा, तो एक्चुअली बेस्ट कार वो है जो आपके पास है, यू नो, बिकॉज लाइफ में बेस्ट इज ओनली व्हाट इज अवेलेबल विद यू एट दैट मोमेंट। यस सर। या आप ये समझ लो कि मध्य प्रदेश में बेस्ट कार, आपकी एरिया में कौन सी बेस्ट कार मिल रही है, वो दुनिया की बेस्ट कार हो गई, बिकॉज आपकी दुनिया वही है। सही बात। यस सर। तो बाकी सब कहानियां हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब हमें जिंदगी में एक अच्छा डायरेक्शन और करियर मिल जाता है, तो हमें ये लगता है अरे वो जो 99 करियर्स मेरे रह गए, शायद वो बहुत अच्छे होते, यू नो। सो शादी भी ऐसे ही होती है कि जब आदमी फाइनली एक लड़की या लड़के से शादी करता है, तो लड़का, मतलब मैं लड़की की तरफ से बोल रहा हूँ, लड़का लड़का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एक लड़का लड़की से शादी करता है या लड़की लड़के से शादी करती है, तो उसमें भी एक डिसीजन लेते हैं कि इसमें जाना है। पर वो डिसीजन लेने से 99 या 100 और लड़कियां लाइफ से कट ऑफ हो जाती हैं, चाहे वो फ्रेंड्स ही हों, है ना। या आपकी भी लाइफ में कोई लड़का होगा तो आपको बाकी 100 लड़के कट ऑफ हो जाएंगे। तो आपको वो चॉइस लेनी है, डिसीजन, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी सोचते सोचते, ठीक है। सो यू आर इन द बेस्ट करियर पॉसिबल, बेस्ट करियर। एंड आज की डेट में अपना आप देखो, आपकी आवाज से और आपके एटीट्यूड से मुझे जो पता चल रहा है, यू आर वेरी सेल्फ असर्टिव। वैसे भी चंबल की हो तो आपका करियर बहुत स्मूथ जाएगा। यू विल रियली एंजॉय योर सेल्फ एंड टेक इट इन एन अमेजिंग वे। लाइफ की आगे की जो स्टोरी है उसको मजे से अनफोल्ड होने दो ना, उसमें क्यों अभी से स्टोरी जाननी, यू नो।
तो हाँ बिल्कुल नहीं नहीं है, पिक्चर का एंड अभी पहले से ही पता होगा तो फिर क्या फायदा फिर। सही बात। यस सर। बट करियर बहुत मजेदार है, यू विल रियली एंजॉय एंड आपको वो हाँ। दोनों चीजें मिली हैं, घर से भी दूर चली जाओगी विच इज अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो जब चाहिए। एंड सेकेंड यू विल बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। अब Yes. जैसे ही तुम ये कर लेती हो तो मर्चेंट नेवी में अभी लड़कियों को तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, यू नो, हाँ है। स्पेशली आपकी एजुकेशन, आपका आगे का सी टाइम वगैरह के लिए कंपनीज आर ओब्लाइज्ड, दे आर सपोज टू टेक अप गर्ल कैडेट्स। तो आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस भी है। यस सर। तो So उससे there क्या is होगा? an organization IWSS, International Women Seafarers. अच्छा, या Yeah, sir, they will also provide a scholarship for girls. जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी, जो जॉब पे है उनको भी। ये अभी हम लोग का MTT स्कॉलरशिप है, मैरीटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट। तो कैप्टन राधिका मैम और मैम लोग हैं, जो हम सब लोग ऐड हैं ग्रुप में, जो भी इंफॉर्मेशन गर्ल्स के लिए वहाँ से आता है। तो जितनी ऑल इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका एक ग्रुप बना रखा है, मतलब हर कैंपस से, जितना भी कोलकाता, कोची, चेन्नई, मुंबई, तो वो सब कलेक्शन है लड़कियों को, मतलब थोड़ा वो करने, सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें मुझे भी कोई भी पार्टिसिपेशन हो मुझे बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। यस सर, यस। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप घर से, आपको दूर चंबल से निकलना है, वहां से आप निकल जाओगे, निकलोगे क्या, आप सीधा इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच जाओगे, आपका एक्सपोजर सीधा इंटरनेशनल लेवल पे होगा। विद योर थिंकिंग एंड योर स्मार्टनेस यू विल ग्रो वेरी फास्ट, यू नो। एंड सिर्फ मर्चेंट नेवी करियर में क्यों ग्रो, यू विल, जैसे ही आप सेकंड मेट बन जाते हो, आराम से 1-2 लाख रुपए कमाओगे महीने के, यू नो, so that money support is also very big. Then you can further start to follow your other passions. Yes sir. Because whatever it is on earth, you have to live in the earthly rules, ना? पैसा तो चाहिए ना चीजों के लिए। कोई बोले कि मेरा पैशन है भाई प्लेन फ्लाई करना है, बट ऑब्वियसली नहीं कर सकता जब तक पैसे नहीं होंगे। हाँ? Yes sir. तो आप you will be able to further make choices of what you feel you still love. और उसको प्रेजेंट को कभी अपने जाने मत देना, प्रेजेंट एंजॉय करो फुल फ्लेज्ड, वेरी मच यू मस्ट एंजॉय योर प्रेजेंट एंड शिप लाइफ इज ग्रेट। मस्ती में रहोगी, अपना इंडिपेंडेंट रहोगी, पैसे कमाओगी, इंटरनेशनल घूमोगी एंड करियर में जल्दी जल्दी चढ़ोगी। साथ साथ अपना माइंड ओपन रखो कि और मुझे क्या चाहिए जिंदगी। सो यू आर इन द राइट प्लेस अंकिता, यू आर एब्सोल्युटली, and if the universe has already shown you this path, there's nothing better than that. Yes sir. और क्या चल रहा है दिमाग में? सर एक्चुअली जैसे आपसे बात हुई तो मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हुई तो कहता है कि कैप्टन अमित सर से तो मिलना है। मैंने कहा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके, बन सके तो कॉलेज में पर्सनली, क्योंकि पर्सनली 1-2 लोगों से मुलाकातें होंगी, कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर होंगे और जो चीजें सीखने को मिलेंगी आपसे वो सारे बच्चों को मिल जाएंगी। तो ये हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे एक दिन बैठ के, तो कहता है बात हो तो सर को बोलना कि सर कॉलेज में अगर लगे चौका तो मिल। मैंने ना इसीलिए अंकिता, मैंने रियलाइज किया कि मैं सब तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ इतना जल्दी। तो इसीलिए आई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स ऑफ माइन, ऑनलाइन कोर्स। तो आप सबको बताओ, इस कॉल के थ्रू भी पता चले और आप भी सबको बताओ, टेक अप दिस कोर्स। एंड उस कोर्स के साथ साथ मेरी कम्युनिटी में मैं हर 3 महीने में, जैसे मेरी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, हर 3 महीने में हम लोग सब मिलेंगे, you know. Yes sir. We will try our best and I'll further be developing courses जिससे कि आपको किसी को कभी कुछ पूछना ना पड़े जिंदगी के बारे में, सिर्फ मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में, लाइफ में, रिलेशनशिप के बारे में, करियर जानने के लिए, पैशन जानने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे, अभी आगे जाके आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशन आएगी कि आपकी शादी का, राइट, कॉम्प्लिकेशन बोलो या सिचुएशन बोलो, तो आप एज अ गर्ल व्हेन यू गेट मैरिड यू विल गो टू शिप, योर हस्बैंड, आई थिंक हस्बैंड्स आर गोइंग टू बी अलाउड टू सेल विद यू एज एन ऑफिसर, ऑब्वियसली ना? पता किया आपने? मुझे नहीं मालूम, अभी नहीं। तो
that will be possible. So your husband or your man has to be somebody who is also of that state of mind, you know, यस who और likes that. But the best part is आप ना बिल्कुल वो रहो जो आप हो, because आपको लड़का भी फिर वैसा ही आएगा. Never try to force. So these are the things, even in my courses, 3-day courses, 5-day courses, people will just take up, they will not have to ask anybody. और मेरे कोर्सेज में मैं अपने आप अपने लड़कों के साथ लड़कियों के साथ इंटरेक्ट भी करूंगा. ये दीज आर नॉट लाइक कि मतलब कोर्स दे दिया और यू नो जाओ अभी करो जो करना है. हर हफ्ते मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रखूंगा. यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. So it is, I'm on a very big mission here. I'm on a very big mission because I see lot of confusion among the children here. And understandable है ना, क्यों नहीं? Understandable है. ये एज ही ऐसी है, इतनी इनोसेंट एज है और इतना टेंडर एज है ना कि आदमी कोई भी समय में कोई भी गलत डिसीजन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है. So it's best we can guide them. सर ऑनलाइन कोर्सेज मतलब कैसे? ऑनलाइन मतलब दीज आर कोर्सेज, मैं आपको लिंक भेज दूंगा. मेरे एक्चुअली इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में भी है लिंक. वो आप लिंक क्लिक करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली बी टेकन टू द कोर्स. सो वहां पे यू विल हैव टू पे ऑनलाइन राइट नाउ. तो देयर आर वेरी, द ऑफर्स आर वेरी वेरी लो बिकॉज दिस इज ऑल वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स फॉर मी, जिसपे ये कोर्सेज बने हुए हैं. एंड बहुत बैकग्राउंड टीम हमारी जो काम कर रही है. सो उस पे देन यू विल बी एबल टू access this 3 days course. For example, मैं अभी मेरा पहला कोर्स आया है which is called First Ship Success Formula. Okay. So that means the first ship, what are the strengths that you need to maintain as a trainee, as a cadet? What is the attitude you need to do? How you're going to treat your seniors while your seniors treat you? You are also treating your seniors, you know. तो वो mindset रखना है, वो क्या attitude रखना है. और साथ साथ कोर्स में आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपके एक्सरसाइजेज और कमेंट्स पे मैं उनको रेट भी करूंगा और मैं आपके साथ इंटरेक्ट भी करूंगा. एंड डाउन द लाइन आई विल ऑल्सो हैव अ 30 minutes कोचिंग सेशन विद यू ऑन द फोन, यू नो. एंड फिर हर हफ्ते मेरे साथ एक आपका वेबिनार होगा लाइव, जो भी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, यू नो. तो ये तो पहला कोर्स है. माई सेकेंड कोर्स आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट. इट इज कॉल्ड the right career choosing formula. Exactly जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आदमी को या लड़की को अपने आप 3 दिन के कोर्स में मेरे जो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो कोर्स कंटेंट है, उसके थ्रू आप जाएंगे 3 दिन में, तो यू विल गेट योर ओन क्लैरिटी. 80% तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा और बाकी के 20% के लिए मैं अवेलेबल हूँ. एंड दीज आर कोर्सेज वेर यू कैन टेक अप एट योर ओन पेस. आपको ये नहीं देखना है कि भाई 3 दिन का कोर्स है तो मेरे 3 दिन मेरे पास अभी हैं नहीं है. आप स्टार्ट करो, पहला दिन आराम से करो, पहले दिन को चाहे 2-3 दिन में करो, फिर दूसरा दिन पकड़ो, उसमें आराम से टाइम लो. एंड लाइफ टाइम एक्सेस है, यू नो. सो ऐसा नहीं है कि कोर्स 3 दिन में नहीं किया, खत्म हो गया, गायब हो गया. लाइफ टाइम एक्सेस है. इट इज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द कोर्स विद यू. ओके सर. तो अभी नेक्स्ट करियर पे बना रहे हैं. फिर फियर्स एंड फोबियाज पे माय नेक्स्ट टॉपिक फॉर द बॉयज. हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. फियर्स, फोबियाज हैं, लोगों को डर है. फियर ऑफ सक्सेस है लोगों को, जिसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. एनीवे, आई एम जस्ट यूजिंग माय टिप्स एंड टूल्स एंड माय हिप्नोसिस टूल्स एंड यू नो REBT टूल्स. बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे लोगों में. आई एम सो एक्साइटेड दैट इट इज अ ग्रेट थिंग. आई नो इट विल हैपन. और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एनी अदर डाउट और कुछ क्लैरिटी? बस सर, डाउट तो नहीं है. बाकी तो जो हो रहा है उसमें जी रहे हैं आराम से, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जी रहे हैं मतलब बिल्कुल जियो मत. हर दिन का जूस निकालो प्लीज. यस सर. जो है आज है सर, इसके अलावा मैं आगे सोचती नहीं ज्यादा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो तुम्हें तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है अंकिता. बस इतना ही समझ लिया ना जिसने, तो दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड. यस सर. बाकी छोटी छोटी चीजों के लिए हम पहली बार कोरोना की वजह से समझ लो सर, कोविड की वजह से
तो मौका मिल रहा है थोड़ा घर पे रहने का। पहली बार मैं इतना घर पे रही हूँ 8 महीना जिंदगी से, मतलब जब से समझदार हुई हूँ उसके बाद 5th क्लास से। तो समझदार हो गई हो मतलब। तो गांव में जाती हूँ अभी दादा दादी के पास, अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्लासेस तो चली रही हैं, तो क्लासेस तो यहाँ से ग्वालियर से चल रही हैं, तो गांव से भी चल रही हैं, तो थोड़ा उनके पास रह के आई पहली बार। कि टाइम है थोड़ा सा घर वालों के साथ देने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड ना। जस्ट जहाँ हो उसको मस्त एंजॉय करो, क्योंकि आगे इतना लंबा फ्यूचर तो है ही है, पर साथ साथ किसी को कुछ नहीं मालूम ना। बाकी भी हम भी सब गाइड ही कर सकते हैं ना, हमें क्या मालूम आगे क्या होने वाला लाइफ में। कोरोना वायरस किसी को पता था क्या? किसी पंडित ने, किसी लीडर ने, गुरु ने आज तक कभी मुंह नहीं खोला कि भाई ऐसा होने वाला है, पूरी दुनिया रुकने वाली है, और इतना बड़ा कांड हो गया। सो किसी को कुछ नहीं पता अंकिता। हाँ, बाकी सब टिप्स एंड टूल्स हैं। अपनी लाइफ उसके लॉज के हिसाब से, यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से जीते जाओ, कभी गलत नहीं जाओगे। लेट मी नो हाउ आई कैन बी पार्ट ऑफ द वुमेन्स काउंसिल देयर। कैप्टन राधिका को भी बताना। यस सर। सर एक चीज और बताइए सर, कि सर जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ एक्स्ट्रा लाइक, अभी थोड़ा इंग्लिश पे भी वर्क करना है मेरे को अपनी कम्युनिकेशन की, और लाइक मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस स्पेनिश वगैरह इन पे भी वर्क, मतलब थोड़ा सा अभी जैसे टाइम है मेरे पास, कॉलेज के टाइम में हम कर सकते हैं, काफी टाइम निकाल सकते हैं, मस्ती के अलावा बहुत सारा टाइम होता है पढ़ाई के बाद। तो उसमें कुछ ऐसा हो कि मैं अब कुछ कर सकूं, लाइक टाइम का यूटिलाइज करूं, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, सच में थोड़ा फायदेमंद होंगी या नहीं होंगी इंडस्ट्री में जाने के बाद, इस तरीके से कोई भी। देखो अंकिता, लाइफ का जो व्हील होता है ना, उसके ना बहुत सारे स्पोक्स होते हैं। तो करियर और पैसा तो एक साइड होती है, एजुकेशन एक अलग चीज होती है, रिलेशनशिप होती है, हेल्थ होती है, ऐसे बहुत स्पोक होते हैं। तो आपको हर स्पोक का ध्यान रखना है, नहीं तो व्हील नहीं चलेगा। चक्रा चलने के लिए गोल होना चाहिए ना। तो एक भी स्पोक छोटा हो जाएगा ना, तो आपके व्हील में झटके आने शुरू हो जाएंगे लाइफ के। सो आपने जो बोला ना कि दूसरी लैंग्वेज कोई सीखना मन है, तो जरूर सीखो, बिकॉज एजुकेशन एंड ग्रोथ इन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मर्चेंट नेवी में नहीं चाहिए इतना इंग्लिश, आई थिंक योर इंग्लिश इज गुड इनफ, यू डोंट नीड बेटर इंग्लिश, बट इफ यू वांट टू हैव अ बेटर इंग्लिश, यू कैन जॉइन अ क्लास। इफ यू वांट टू लर्न अनदर फॉरेन लैंग्वेज, इट इज एक्सीलेंट, करो उसको, पूरा दिल खोल के करो, एंजॉय करो, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ पे क्या काम आता है। और नई नई इंफॉर्मेशन के साथ एंजॉय करो लाइफ को, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज ओनली मोर एंड मोर दैट यू कैन लर्न इन लाइफ, विच विल मेक यू अ बेटर पर्सन ना। ठीक है माय डियर, कभी कोई बात हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय सर।